भारत में किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहे जाते हैं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को कमान दी गई भारतीय किसान यूनियन की। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक क्वालिटी ये है, मैं आपको बता दूं, 17 साल पहले जब मैं यहाँ आया था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का इंटरव्यू किया था, 17 साल बाद जब मैं आया हूँ तो उस दिन भी मैंने देखा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो हैं वो अपना घेर, जो घर से थोड़ा अलग होता है जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ से लौट कर आ रहे थे और कंधे पर बोरी रखे हुए थे। पूरा किसान जैसे फैमिलीज होती हैं, पूरे किसान उनका स्वरूप था। और आज ठीक उसी तरह से बिल्कुल डिट्टो उन्हीं की कॉपी हमने देखी है कि हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे चौधरी नरेश टिकैत जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। और जब वो यहाँ आए तो सीधे खेत से आए, किसानी जो उनका काम है, खेती जो उनका काम है, उसको कर कर आए। तो पहले तो उनको कहेंगे हम धन्यवाद, स्वागत आपका चौधरी साहब। धन्यवाद। और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि आज आप खेत पर से सीधे यहाँ आए हैं, तो आज आपके दिन भर की गतिविधि क्या रही है? खेत पर आप आज आपने क्या किया है? खेत पर ट्यूबवेल चल रही थी और बारिश होगी तो हम ट्यूबवेल बंद करने जा रहे थे। फिर एक चारा लेन गए थे, चारा जा रहे हैं नौकर लेन, तो पशुओं के लिए चारा 3 दिन के लिए चारा ले आए। और फिर परसों को वहाँ से 5 तारीख की वो पंचायत है, ये उसकी तैयारी में लग रहे सब। आज वहाँ से भंडारे चले जाएंगे, कुछ आज और कुछ कल को, तो इसी व्यवस्था में लग रहे। अच्छा साहब, ये बताइए मुझे आप कि ये तो ठीक है बात आपकी, आप खेत पर गए थे, लेकिन जब इतनी महत्वपूर्ण पंचायत हो रही है, जो मुजफ्फरनगर के इतिहास की सबसे बड़ी पंचायत है, होने जा रही है, तो आपको फिर भी आज खेत पर जाने की जरूरत थी, तो आपका कोई सहयोगी भी कर सकते थे? नहीं, जो रोज़ की दिनचर्या का काम है, किसान को तो एक बार अपने खेत पर जाना जरूर चाह। हम खेत पर गए थे तो अच्छा लगे, जो उसमें हमें कोई वो नहीं है। भी बड़ी जल्दी में आए हम, 10 बजे करीब गए थे यहाँ से, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे। और ये भाई वहाँ से गाड़ी धस गई थी हमारी, उसमें तो बहुत कच्चा रास्ता, ट्रैक्टर से निकाल के तो हम ये भी आए वहाँ तक। गाड़ी धस गई थी और ट्रैक्टर से निकालनी आपको पड़ी, लेकिन समर्पण है आपका खेती के प्रति। तो वे लोग जो कि जैसे ये किसानी, ये तो अपने आप में गौरव की अनुभूति है ना, खेती करना, किसानी करना गौरव की अनुभूति है, आपका प्रेम भी ये दर्शा रहा है। लेकिन ऐसे ही किसानों को कुछ लोग कह देते हैं कि गुंडे हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि मवाली हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि खालिस्तानी हैं। नहीं, आपको लग रहा है यहाँ से कोई ऐसा किसी की गतिविधियाँ हैं ऐसी, इस तरह की कोई इस तरह का किसानों में कुछ ऐसा वो दिख रहा, गुंडे, मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तो आपको कहीं लग रहा कुछ ऐसी बात, कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहाँ से इस तरह के? उनकी मर्जी है, उनकी जुबान है, हम क्या कह सके। हम तो गांव के सादे सादे किसान हैं, अपना काम धंधा कर रहे, और हम तो सब बात को ऐसा टाल दे भाई ठीक है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दिल है हमारा किसानों का। इस तरह की तो बात हम करूँ जाएंगे तो फिर तो कभी कुछ भी नहीं रहने का। हम तो किस तरह से शहरी आदमी को, कोई बाहर के आवे, बाहर के हमारे अतिथि आवे, उन्हें सम्मान दे, और अपना खाना बाद में खाओगे, पहले उन्हें खिलाओगे और अच्छा व्यवहार उनके साथ करेंगे। तो हम तो ऐसी भाषा समझते ही नहीं भाई मवाली की, गुंडू की, बदमाशू क्या है। उनकी सोच है, किस सोच के वे आदमी है, पर हम तो किसी को नहीं कहते। नहीं, आप तो खैर बड़े आदमी हैं और आपका दिल भी बड़ा है, बड़ी खाप के भी आप चौधरी हैं और यूनियन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ये बात जो है वो आपके परिवार की महिलाओं को, बहनों को, पत्नी को, बेटियों को, बेटों को, भतीजों को, जो नए खून के लोग हैं, तो उनको तो बुरा लगता होगा ना, थोड़ा ज़्यादा भावुक है वो। हाँ, नहीं बुरा तो लगे, पर किसे कहे भाई, कोई आदमी आवे कोई, हम उन्हें तो यही तो कहेंगे भाई इस तरह की बात नहीं करा करते। हम भी तो है, हम भी किसी को नहीं कहते, हम तो बड़ी ठेस पहुँचे। अगर किसी को कुछ बात थोड़ी सी टाइट भी बात कही जा तो हमें महसूस हो, हम उसे फिर भी उसे लगाव करें, मगर नहीं चलो हमारे तो गलती होगी किसी को कहने को। हम तो जैसे अपनी बात सोचे ऐसी दूसरे की सोचे, हम नहीं किसी को क्या है बात। एक पढ़े लिखे समाज में अच्छा व्यवहार चाह, व्यवहार तो सब कुछ हो। हम तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी कहेंगे और आखिरी तक कहते रहेंगे, वे कुछ भी कर लो हमारे लिए। हमने वोट दी, सारी बात हुई, हमें उन्होंने बदले में हमें क्या दे दिया? हमें ये गाड़ी, ये हम क्या धरने प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे? कुछ हमें भी तो होता होगा, हम भी, हमारे भी सपने होंगे कुछ, अकबर हम किसान को भी कुछ सोच होगी, किसान के भी कोई दिन अच्छे होंगे। क्या यही रहेगी बातचीत? ये ठीक नहीं है। सबके महंगाई भत्ते भी बढ़े, सारी हुआ है,
और महंगाई के हिसाब से सरकार काम कर रही, तो किसानों की भी तो महंगाई बढ़ती होगी। किसानों का भी खेत में काम करने का, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं, हमारी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। तो कम से कम हमारी जो स्थिति है, जो एक हकीकत है, उसे कम उसे भी तो जाने। वो वाकई किसान नु है कि लाखों किसान यहाँ से परसों को 5 तारीख में आवेंगे, क्या मैं घूमने के लिए आ रहे? उनका वो भी तो देखो, उनका काम धंधे उनके भी होंगे, बरसात में खर्चा करके अपना सारी वो करके आ रहे। क्या हम यही चलता रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, हम भी सोचने पर मजबूर हो गए, इस तरह नहीं चले। हमें बड़ी अच्छी तरह से हमारे पे तो वोट ली, हमने वोट दी, खुश होकर वोट दी, हमें कोई पछतावा भी नहीं है इस बात का कि हमने वोट दी। पर कम से कम वोट के बदले में हमें क्या दिया? क्या कुछ भी बात हो, हमारे 655 किसान शहीद हो लिए वहाँ से। एक ही भी 5 दिन पहले एक किसान जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया और लाइट हुई तो उसकी पिटाई कर दी, वो बेचारा इस दुनिया में तो चला गया। क्या होगा? हम यही तो चाह रहे भाई, आखिर को किसान पीटता छिटता रहेगा, हम तो कुछ कहेंगे, सरकार को कुछ कहेंगे, कुछ फिर तो हमारा अधिकार ही नहीं है। हम तो आतंकवादी खालिस्तानी और हम पीटते रहेंगे, तो किसान तो बस यही है, किसान तो पीटने के लिए आई हुआ। तो इस तरह की बात नहीं चाहते करनी, बात करे ढंग से करो, ठीक। चौधरी साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं, आप शुरू से ही खेती से जुड़े रहे हैं, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का जो दौर था, उस समय अगर कमिश्नर या डीएम साहब या कोई भी मतलब बड़ा अधिकारी या कोई भी सरकार, उनको हल्का सा भी ये पता चल गया, जैसे एक इतिहास था कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को करवे से पानी पिला दिया था, तो अगर किसी को हल्का सा भी ये पता चल गया कि चौधरी साहब का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या चौधरी साहब नाराज़ हो रहे हैं या यूनियन नाराज़ हो रही है, उन यूनियन एक्शन ले सकती है, जैसे नईमा कांड या उसके बाद के जितना कमिश्नरी का सब आप देख लीजिए, कमिश्नरी का धरना जो पूरी दुनिया में इसका नाम हुआ था, या वोट क्लब वाला जिसमें प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने अपनी जगह बदल दी थी। तो वो एक सरकारों का एक नज़रिया था कि वो सुनते थे, वो सुनने वाली बात अब नहीं दिखाई दे रही है। नहीं है इस सरकार में, तो पता नहीं इनके मन में क्या बात है, या इन्हें किस तरह की पढ़ाई जा, सुनने का नहीं इनके यहाँ से। इनके यहाँ से जो कुछ कह दिया तो वो ही है, पक्की है बात, ऐसा नहीं चलेगा। बात तो सुनने चाहिए, जा सरकार में है तो हम किसे कहे? अब जो सरकार भाजपा की है तो भाजपा वालों को ही तो कहेंगे, जो जिम्मेदार है उन्हें तो कहेंगे, उन्हें वे बात भी करने पसंद नहीं करते। 130-32 की उसमें जनसंख्या में, 132 करोड़ की जनसंख्या में हमारे 650 किसान चले गए, वे भी तो उन्हीं में तो होंगे, इस देश के ही उन्होंने भी वोट दी होगी, और वे इस दुनिया में तो चले गए। क्या प्रधानमंत्री जी का 2 शब्द नहीं बनते? 2 शब्द नहीं बनते क्या कि भाई उनके तो जो परिवार का जिम्मेदार चला गया तो उसके तो परिवार को वो भी देना चाहा, वो मुआवजा भी तो दिया जाए, या हमारे जो किसान हैं वे उसमें बोर्ड रुपए शहीद होंगे, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। तो किसानों को भी तो ऐसी बात है, किसान इस देश का अन्नदाता है, सबका फिक्र करे। हमने इस देश के भंडार भर दिए, क्या ये गोली खाने के लिए, बेइज्जती करवाने के लिए ये? अब तो आगे तो बहुत कुछ ना कुछ बदलाव होगा, हमारे ना ये बस का इतना, इस तरह से हमारे पे जलीलत नहीं करवाई जाने की। हमारी या युवा पीढ़ी है या बर्बाद होगी। ठीक है, थोड़ा सा युवा पीढ़ी पहले रहे, बातचीत हमारी भी मजाक करी गई युवा पीढ़ी के द्वारा, उन्होंने कहा नहीं हम तो कुछ कर रहे, तुमने कुछ नहीं करा हमारे लिए। हमारे तो बड़े ही हैं जो ये बुजुर्ग हो गए, इन्होंने समय देख रखा, तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी, इस तरह नहीं काम चले। हम हमारी फसल के दाम मिले, जो हम मेहनत कर रहे, कम से कम हम फ्री में मेहनत करिए, डीजल फूकिए और पशुओं का चारा लिए, तो यही चलता रहेगा। हम ऐसे नहीं है जैसे सरकार की सोच है, सरकार अपनी सोच बदले। और हमारे पास में तो बहुत कुछ है,
अगर ये तोड़ फोड़ पे सरकार अड़ाना चाह रही है किसानों को, हम तो इनका फिर भी मगर कोई वो ना वो हो, कुछ इनकी सब्र का बांध ना टूटे। क्या होगा, हमारे खेतों में को हाईवे जा रहे, हमारे उसमें को बड़ी बड़ी लाइन जा रही, हमारे उसमें को पानी आ रहा जो दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में सप्लाई हो, हमारे वहाँ से दूध हो, हमारे घर में अनाज पैदा हो जो शहरों में सब खा रहे, प्रधानमंत्री जी भी खा रहे, हमारी सब्जी है, हम सब्जी पैदा करें वो भी वहाँ से। अगर हमने सब पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो कहाँ कहाँ फोर्स लगाओगे, क्या कहेंगे, तराई तराई मीत जगह। हम लोग कह रहे किसान को ये परेशान ना करे, किसानों की समस्या है, उस समस्याओं का समाधान करे। किसान के पल्ले नहीं कुछ है, किसान आज बहुत गरीब होता आ रहा। किसान जो हालात है, ये फार्म है, सरकारी फार्म है, गन्ने का फार्म है, गेहूं का फार्म है, आलू का फार्म है, धान का फार्म है, उन पर तो आंकड़े लो। अगर फार्म नुकसान में है तो किसान तो उससे पहले नुकसान में है। ये करे, किसान के साथ में भद्दा मजाक ना करो और एक अच्छे शासक की तरह तक काम करो, यही इसी में भलाई है सबकी। चौधरी साहब ये कहते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब जब हमसे बात करते थे तो ये कहते थे कि ऐसे लोग सरकार में अगर चले जाएं जो किसानों के औजार के नाम भी ना बता पाएं तो वे किसानों के बारे में क्या भला कर पाएंगे। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सरकार में ऐसे लोग हैं जो खेती और किसानी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं? अजी उसका भी खतरनाक है। पहले तो औजारों की बात थे, तो इतने खतरनाक है, किसानों की बात ही कहना पसंद नहीं कर रहे। इन्होंने ही नहीं पता किस मौसम में कौन सी फसल बोई जा, क्या हो, किस तक में कितनी लागत आ रही है, तो सब वहाँ से चमकीली कोठियों में सब धराशायी हो जा, मामला सब भूल जा। हम तो बहुत आस करके वो सोचे और दे तो जब तो हसीन सपने रहे इनके कि भाई कुछ न कुछ किसानों को लुभावे। एक प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नू कहा था 450 रुपये क्विंटल, हम जो अगर हमारी सरकार आ गई 450 रुपये का हम रेट देंगे गन्ने का, 450 रुपये क्विंटल। अब जो सरकार भी आएगी, 7 साल हो गया, 8वें साल में सरकार लग गई और कहाँ गया अब 2022 में इन्हों कह रहे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे खेती के, तो कर लो। 2022 में गन्ने का रेट है जो 325 रुपये का है, उसका 650 रुपये कर दो। 325 का 650 कर देंगे, हम टांग देंगे भाई, इससे कम हम अपनी फसल नहीं देने के। किसे कहे, गेहूं की फसल है 1975 रुपये का, उसका दोगुना कर लो। हम तो इंतजार कर रहे 2022 का, जो कुछ भी फसल है। प्रधानमंत्री जी का तो वादा है, आप लोगों ने भी सुनते होंगे, 2022 में हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो हमारी फसल तो ही तो है, हमारी आय, हमारी और आय कहीं है। किसानों की फसल है, किसानों की फसल के हम दोगुनी बिजली का बिल दे रहे, दोगुने का 3 गुनी 4 गुनी बिजली का बिल दे रहे। डीजल इनकी सरकार बनी 40 रुपये का, 40 रुपये लीटर का डीजल था, आज 91 रुपये लीटर है। तो दुगना तो इन्होंने अपना सामान कर दिया, किसानों को भी दुगनी आय करता। हमें कोई वो नहीं है, फिर कोई फरेज नहीं। तो किसान का तो इन्होंने दम घोट दिया। आज किसान बिल्कुल, किसानों को ये बिरादरीवाद पे, पार्टीवाद पे, ये भाजपा का है, ये ठाकुर है, ये जाट है, सब किसान एक है। ये किसी को पकड़ कर लावे और उसका वो बयान करवा दे, इंटरव्यू ले ले, उसका ये ठाकुर है, नहीं कुछ नहीं बात है। ठाकुर भी है, हम ही तो है, ठाकुर भी हम ही, त्यागी है, हम ही जाट है, हम ही सब कुछ हम ही तो है। ये हमारे में क्यों भेदभाव कर रहे, सब किसान है, इस तरह की बात ना करें। फिर भी हम यही कहे, अच्छाई की आवाज़ बहुत दूर तक जा, अच्छाई की आवाज़, अच्छे शासक की तरह तक काम करो, ऐसा ना करो। इस देश को गड्ढे में ना दिखाओ। ठीक है, विकास हो रहे, हाईवे बन रहे, सारी वो है बातचीत, अच्छी बात है। पर वे हाईवे भी तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है, तो सारे इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, वे 99 साल के पट्टे पर दे दिए, रेल पूरी की पूरी रेल बेच दी, वे 99 साल के पट्टे पर दे। क्या होगा? बिजली है वे प्राइवेट में, निजी हाथों में जा रही,
तो हम तो यही तो कहे भाई, हमें हमें कहीं तो ऐसा तो छोड़ दो। हम कांग्रेस सरकार ने तो नहीं ना हवाई अड्डे बेचे, ना कांग्रेस रेल बेची, ना बिजली निजी हाथों में दी, अपना अच्छा रहा। तो हम तो यह कहे बातचीत, इसे इस देश का निजीकरण ना करो। ये देश है बहुत मेहनत से, हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने बड़ी मेहनत से इस देश को आज़ादी दिलवाई। ये इस तरह का वो ना करो कि भाई आज़ादी वो अंग्रेजी अच्छे को आगे। अंग्रेजी के शासन में तो सुनवाई तो होती, उनके बनाए हुए आज विधानसभा भवन है, सांसद भवन है, रेलवे है, रेलवे के पुल है, रेलवे के स्टेशन है। उनका तो इतना गजब का मामला था, इन्होंने क्या कर दिया। हम यही कहे ये इस तरह की बात ना करे। किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पे है, ये छेड़छाड़ ना करे और ठीक तरह से बात करे भैया। चौधरी साहब, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है वो ये है कि पिता के चले जाने के बाद में जो बड़ा भाई होता है वो पिता को रिप्लेस कर देता है, पिता की जगह ले लेता है। तो राकेश टिकैत जो है आपके छोटे भाई हैं, तो जब उनकी आंख से आंसू गिरे तो मैंने कई बार देखा भी है और आपको मैंने सुना भी है सोशल मीडिया पर, आप भी जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो लोग कहते भी हैं कि सच्चे दिल का आदमी होता है जल्दी भावुक हो जाता है। तो ये मुझे बताइए कि राकेश टिकैत जी आपके छोटे भाई हैं, तो उनकी आंख से आंसू गिरे तो उस वक्त जो है वो आपके अंदर जो एक द्वंद चल रहा था, तो किस तरह का द्वंद था वो? नहीं, एक तो है भाई, आज सुबह तो उदन तो सभी रोए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिस पे जो परेशानी में ना होया हो। बहुत किसी घने के ज़्यादातर का तो चूल्हे भी नहीं जले। पूरा देश रोया उस दिन जितना वो है बातचीत। और अगले दिन फिर यहाँ मुजफ्फरनगर पंचायत हुई, बिना तैयारी के, बिना उसके कई लाख के आदमी यहाँ से उसमें आ गए। तो ये तो देखने को मिले, तो जो परेशानी हो, हम तो बड़े उसके आदमी हैं, हमने तो किसी का दर्द हमारे पर नहीं सहन होता, किसी का भी हो। तो राकेश तो इस देश के लिए ही रोया भाई। क्या नौबत आई, इस तरह की नौबत आई कि जो उसे रोने की हालात होगी। तो सरकार को इस तरह तो किसानों को रुलाना नहीं चाहता, अपना ठीक रहे बातचीत, वही अच्छी रहे। चलिए, एक आखिरी बात मैं आपसे और पूछ लूँ चौधरी साहब, बात ये है कि अब ये बता दीजिए कि ये जो महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में 2 दिन बाद, ये इसके बारे में आप हमको ये बता दीजिए कि आपकी क्या इसमें तैयारियां हैं और इस महापंचायत को किस उद्देश्य से आप लोग कर रहे हैं और कितने लोगों की जुटने की उम्मीद है? नहीं, इसमें तो कुछ हिसाब नहीं है, जहाँ से भी पता लगे। हरियाणा में तो न्यारा पता लग रहा, हम इतने आ जाएंगे यहाँ से। पंजाब के किसान में आ ही रहे, चल रहे वहाँ से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यहाँ के लोकल के। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कितने आदमी को आने की उम्मीद है, कितने आदमी आ जाएंगे। और बस हम तो इंतजाम में ही है, बस थोड़ा सा जो हमारे अतिथि आवे उनका पहले से ही मुजफ्फरनगर की ज़मीन में यही रही बात है भाई, जो आदमी आवे उसके खाने पीने का किसी को कोई परेशानी ना हो। तो सब तो बड़ी यही व्यवस्था की बात है। और तो उस किसान संयुक्त मोर्चा है, उसी की वो है पंचायत ना, हमें कोई निर्णय लेने का अधिकार है। हम तो इसी उसमें ना, हमारी और कोई सोच है किस तरह से होए। गाँव में तो भंडारे जाएंगे, ढाबे जाएंगे, गाँव में तो अलग से कोई अपने में ढाबे लगाने लग रहा, जगह देख रहा है भाई यहाँ से मैं लगाऊंगा। सब में एक वो है, एक जुनून सा है। एक जन हम अपने हाथों से इस राष्ट्रीय पर्व को, हम जो धर्मरुद्र चल रहा, इसमें हम कुछ ना कुछ अपना ऐसा योगदान कर, अपनी खून पसीने की मेहनत का, कमाई का। सरकार का तो खैर ठीक है, सरकार के बिना तो नहीं कुछ वो हो सकती। प्रशासन भी यहाँ पूरी वो कर रहा, कोई उसमें दो राय नहीं है। प्रशासन पूरी मेहनत से जो कुछ प्रशासन के बस की, प्रशासन और हम किसान भी सब मिल के इसे। और वहाँ से कोई किसी पार्टी की बात नहीं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी में भी आदमी है, मैं भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे। तो यह तो एक इंसानियत की बात है, एक मानवता की बात है कि मुजफ्फरनगर ज़िले में इतना बड़ा उन्होंने यहाँ की ज़मीन चुनी, मुजफ्फरनगर जिला चुना, और उसमें पूरा भरपूर सहयोग है सबका। कोई किसी तरह हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि न मोटे गिले शिकवे हो बाद में बुलाए जा, बाद में बातचीत हो जाए। अब तो सब एक उसमें है और पूरा खर्चा करके सब इसमें जाएंगे।
आपके गांव में कुछ मुसलमान को हमने देखा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आपके। हाँ हाँ, उन्हें तो उनका टारगेट है कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च करने का। 2.5 लाख रुपए में अपने उसमें एक बड़ा अच्छा उनका वो है जो पहले से ही कई कई बार उन्होंने करा। में एक परामठा हो बड़े वाला और एक हलवा हो तो वो बड़ा स्वादिष्ट हो, सब उसे अच्छी तरह तक खावे। तो उसे शायद सोन हलवा या क्या बोलते होंगे, वो पता नहीं, वो तो नहीं जाने। उनके कारीगर है तो 2.5-3 लाख रुपए में खर्च करेंगे उसमें। और बिरादरी भी है जो ऐसी बिरादरी थे, उन्होंने भी कहा भाई हमें बताओ। कश्यप है, उन्होंने भी अपने न्यारे 2 ढाबे बहुत अच्छे तरह के थे कर रहे। और जो सुनार समाज है, लाला है, तो कोई किसी की कोई वो नहीं है, कोई फरेज नहीं। सब इसमें तन मन धन था अपनी मेहनत की कमाई का कुछ इसमें दान कर रहे। और तो ठीक है, अच्छा लगे, बहुत अच्छा। यहाँ से कोई भेदभाव नहीं, किसी बिरादरी का जाति का कोई वो भेदभाव नहीं। सब अपने वो चाह रहे बा हमारा भी वो मार लगना चाह, बैनर लग के ये उपाध्याय समाज का है, ये शर्मा समाज का है, ये किसी का है, फुलाने का। तो सब अपनी जिम्मेदारी मानने हैं और अच्छा लगे। ये सरकार जो है इसको तो जैसे लोग समझ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि चुनाव नज़दीक आते हैं तो बंटवारा कर देती है, फिर लोग एकजुटता उनकी टूट जाती है। 2013 में जैसे टूट गई थी, तो आपको लगता है कि इस बार जब चुनाव आएंगे तो लोगों के दिमाग में रहेगी वो चीज़? वो तो चुनावी मुद्दा तो नहीं कुछ भी याद है, तो किसानों की वो है बातचीत। चुनाव की जहाँ जिसकी मर्जी में होगी अपना वोट दे। भाजपा को मुझे लगे कम वोट दीजिए, आगे भी कर लोग कम देंगे। भाजपा का विरोध है और मर्जी है लोगों की, जो किसी को अच्छी लगे कि वोट देने का तो सबका अधिकार है। हम यही कहे, भाजपा को नुकसान काफ़ी है, ये बात ज़रूर है, इसमें तो हम इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा को नुकसान है उनकी जो उनकी सोच है, जो किसानों के मजदूरों के प्रति उनकी सोच है, नुकसान है, उससे नुकसान